हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमा टेलरिंग। आज अपने वीडियो में हम हैवी वर्क का प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने लाइनिंग का कपड़ा लिया है, इसी में हम मार्किंग करेंगे। तो हमारी जो ब्लाउज का लेंथ है 14 इंच है, तैयार होकर 13 इंच की बनेगी। तो शोल्डर ले रहे हैं 7 इंच। तो इसको हम इस तरह से चौक से मिला लेंगे। अब यहाँ से तिरा गला 3 इंच पर निशान लगा लेते हैं। आर्म होल 6 इंच पर लगा रहे हैं। तो दोनों साइड की आर्म होल हमारी 6 इंच की होगी। तो इस तरह से आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे हम। तो दूसरी साइड की भी आर्म होल को हम मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से इसमें भी गोलाई दे देते हैं हम। अब यहाँ से बैक पार्ट को हम अलग कर लेते हैं, फिर आपको प्रिंसेस कट की कटिंग बताएंगे। तो ये बैक पार्ट को हम कट करके अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कैंची की सहायता से अलग कर ली है। तो हमारी फ्रंट साइड की लंबाई भी 14 इंच है और शोल्डर भी 7 इंच है। इस तरह से तिरा गला हम 3 इंच पर ले रहे हैं और इसकी गहराई ले रहे हैं 6 इंच। तो 6 इंच की गहराई है। तो हम कटिंग के लिए 2.5 इंच लेंगे तिरा गला को। ये बनकर तैयार होगा 3 इंच में। तो इस तरह से इसको गले की गोलाई दे देते हैं। यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से फिर 1.5 इंच पे टक्स का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम पर ब्रेस्ट का निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। इस बिंदु को यहाँ से मिला लेंगे। अब इस तरह से टक्स को हम यहाँ से मिला लेंगे। इसी तरह से हमारी जो प्रिंसेस कट है मार्क हो गई। तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। प्रिंसेस कट ब्लाउज को कटिंग करना बिल्कुल आसान है, उसी तरह से इसकी स्टिचिंग भी बहुत ही आसान है। हम इसे अब सभी तरफ को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो प्रिंसेस कट है कट कर तैयार हो गई है। यहाँ से फ्रंट की हमने आर्म होल में गहराई दे देते हैं। हमारी ब्लाउज की लाइनिंग कपड़ा कट चुकी है। अब इसको हम मैन फैब्रिक में कट कर लेंगे। तो इस तरह से वर्क वाली हमारी ब्लाउज पीस है। तो इसी में हम लाइनिंग का कपड़ा को इसके ऊपर रख कर इसके बराबर, हमारी जो लाइनिंग के कपड़ा है उसके बराबर से हम कट करेंगे। तो ये बैक साइड है, इसको हम बैक साइड के लाइनिंग कपड़ा को इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल गले को सही निशान पर रखकर हम कट करेंगे। तो इस तरह से हम कट कर लेते हैं। हमारा जो मैन फैब्रिक का कपड़ा है एक्स्ट्रा होगा तो चलेगा, हमारी लाइनिंग की कपड़ा फिक्स होनी ज़रूरी होती है। तो इस तरह से हम कपड़े को कट कर लेंगे। तो बैक साइड कट चुकी है, इसी तरह से हम सारे कपड़े को कट कर लेंगे। तो ये फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड प्रिंसेस कट डिजाइन में कटेगा। तो इस तरह से हम अपनी प्रिंसेस कट को जमा लेते हैं और निशान लगा लेंगे ताकि काटने में हमें सहूलियत हो और सही अच्छे से कटे। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब कट कर लेंगे हम इसको। तो इस साइड हम प्रिंसेस कट को भी रख लेते हैं और इसमें भी मार्क करके इसको काट के अलग कर लेंगे। कपड़े को हम मार्किंग करने में काटने में सहूलियत होती है, कपड़ा इधर उधर नहीं कट जाता है, इस कारण हम मार्किंग करते हैं। तो इसको हम कट करके निकाल लेंगे अब। तो इसी तरह से हमारी वीडियो में लगातार बने रहे। वीडियो भी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा और कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर टच कीजिएगा। इससे आपको हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और सिलाई के बारे में नई नई जानकारियाँ मिलेगी। तो वीडियो में लगातार बने रहे। तो इस तरह से हम प्रिंसेस कट को कट कर लेते हैं। तो हमने वीडियो में बिल्कुल स्पीड नहीं दी है, आपको समझ आए इस तरह से बनाई है। और प्रिंसेस कट ब्लाउज को स्टिच करना बहुत ही आसान है, कटिंग भी बहुत ही आसान है, आप वीडियो में देख सकते हो। तो इस तरह से अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो इसमें भी वर्क हुआ है, तो वर्क के हिसाब से ही हम इसको कटिंग करेंगे। तो हम इसकी हमारी जो ब्लाउज की लंबाई है वो 11 इंच है। तो इस तरह से उसके बराबर हम कपड़े को कट कर लेते हैं। तो इस तरह से इसमें कपड़ा थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो इसको हम कपड़ा एक्स्ट्रा इसमें ज्वाइन करना पड़ेगा हमें। आप वीडियो में बने रहे तो आपको देखने को मिलेगा
किस तरह से हम छोटे कपड़े में आस्तीन को कैसे तैयार करते हैं, इस वीडियो में इसकी भी आपको जानकारी मिलेगी। तो इस तरह से हमारी जो ब्लाउज है इसके लिए से कम 3 इंच में से कम का निशान लगा लेंगे हम आस्तीन में, और इसको गोलाई दे देंगे आर्म होल की। इसको कट कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है छोटा साइज, तो इस तरह से हमारे बचे हुआ कपड़ों को हम ऐसे इसमें ज्वाइन करेंगे तो हमारी आस्तीन तैयार हो जाएगी। तो दोनों आस्तीन को सेम तरीक़े से हम तैयार कर लेंगे। हमारी आस्तीन हमने 9.5 इंच पे इसकी चौड़ाई दी है और इसकी लंबाई है 11 इंच और मोहरी है 5 इंच। तो कपड़े को इस तरह से बराबर कर लेंगे। दोनों आस्तीन को हम सेम तरीके से तैयार कर लेना है हमें। तो इस तरह से हमको दोनों आस्तीन को तैयार कर लेनी है, और दोनों के लिए एक्स्ट्रा हमने कपड़ा जो छोटा पड़ रहा है उसके लिए कट कर ली है। तो अब आपको हम इसको स्टिच करके दिखाएंगे। तो चलिए हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहले फ्रंट का गला तैयार कर लेंगे। इसको तैयार करना बिल्कुल आसान है, ऑलरेडी इसमें वर्क हुआ है, तो इसी शेप में हमको गले को तैयार कर लेनी है। तो गला थोड़ा चौड़ा है, इसलिए हम हाफ इंच इसमें मार्जिन छोड़ते हुए हमने इस तरह से सिलाई लगाई है। अब इसको थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए, सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए हम कैंची से कट कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको फ्रंट ओपन ब्लाउज बना रहे हैं, तो हम हुक लगाने के लिए यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो हम इस तरह से डबल सिलाई इसमें करेंगे। हमने पहले मार्किंग किया था, तो हमने सिलाई कर लेते हैं और इसके बीचों बीच को काट लेना है। इस तरह से करने से तुरंत ही फिनिशिंग आ जाएगी। आप चाहे तो इसको बिना इस तरह से सीधा उल्टा किए हुए आप सीधा करके भी कट करके इसमें हुक पट्टी लगा कर तैयार कर सकते हो। मैं डायरेक्ट तैयार कर रही हूँ। तो अब इसको हम पलटा लेंगे और पलटा कर फिनिशिंग सिलाई देंगे। तो इस तरह से हम नीचे साइड से फिनिशिंग सिलाई स्टार्ट कर रहे हैं। जहाँ पर हमारी हुक पट्टी लगेगी वहाँ से हम फिनिशिंग सिलाई स्टार्ट कर रहे हैं। अब गले में सिलाई लगा रहे हैं हम। बिल्कुल अच्छे से फिट बैठाते हुए हम सिलाई को लगाएंगे। फिनिशिंग के साथ गले को तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से सभी साइड हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है, और सेम तरीके से हम दूसरा पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। तो हमने दूसरा पार्ट को भी तैयार कर ली है, और ये हमारी प्रिंसेस कट की भी सिलाई हो चुकी है। इसमें हमने लाइनिंग को चिपका लिया है। प्रिंसेस कट को हमेशा नीचे से सिलाई स्टार्ट करना होता है। तो इस तरह से हम नीचे से इसको ज्वाइंट कर रहे हैं, इसमें सिलाई लगा रहे हैं। इससे फिटिंग अच्छे से आती है। हमारी जो ब्रेस्ट की है फिटिंग है वो सही तरीक़ा से बैठती है। तो इस तरह से हम इसको सिलाई लगा रहे हैं। हमें आर्म होल की तरफ अगर एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा तो उसको हम कट कर लेंगे, लेकिन हमारे नीचे की फिटिंग बिल्कुल सही आएगी। इस तरह से नीचे से सिलाई हमेशा जब भी आप ज्वाइन करते हो प्रिंसेस कट को, तो नीचे से ही ज्वाइन कीजिएगा, यही बिल्कुल सही तरीका है। तो इस तरह से हमने इसमें डबल सिलाई लगा ली है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से शेप तैयार हो गया है। जो एक्स्ट्रा आर्म होल की तरफ कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। तो सेम तरीक़ा से हमने दूसरा पार्ट को भी तैयार कर लिया है। अब एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेते हैं। तो दोनों में का एक्स्ट्रा पार्ट को इस तरह से हम सिलाई लगाकर बराबर में सिलाई लगा लेंगे और फिर निकाल देंगे। तो इस तरह से कैंची की सहायता से हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। अब हम आस्तीन को तैयार करेंगे। हमने ये 1.5 इंच का कपड़ा लिया है, इसको इस तरह से हमने 2 फोल्ड कर लिया है, और इसमें रखकर इसके बॉटम तैयार कर लेंगे। तो इसमें सिलाई लगा लेते हैं हम। तो फोल्ड करके इसके बॉटम को तैयार कर लेते हैं, फिनिशिंग दे देते हैं। आप चाहे तो कच्ची सिलाई करके इसमें तुरपाई भी लगा सकते हो। तो इस तरह से हमने आस्तीन को तैयार कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमको ज्वाइन करना है उसको आपको ज्वाइन करके दिखाएंगे इसमें।
तो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो छोटा पड़ा था कपड़ा, उसके लिए कपड़ा काट करके रखा है, उसको अब ज्वाइन कर लेंगे। हमने दोनों पार्ट को तैयार कर लिया। तो इस तरह से हमको कपड़ा को ज्वाइन कर लेना होता है। हम दोनों साइड में कपड़ा को ज्वाइन करेंगे। तो हमने दोनों तरफ, आस्तीन की दोनों तरफ कपड़े को ज्वाइन कर लिया है। अब इसको बैठाने के लिए हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। सेम तरीका से दूसरा आस्तीन को भी हम तैयार कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से हमने मार्क करके कट कर लिया है। इससे बराबर में कटती है। तो इस तरह से थोड़ी ज़्यादा कपड़ा हुआ है उसको छटाई कर देंगे हम। और सेम तरीका से हम दूसरा आस्तीन को भी तैयार कर लेंगे। जैसे हमने पहले को तैयार किया था वैसे ही हमारी दूसरी आस्तीन भी तैयार हो जाएगी। हम दोनों को तैयार कर लिया है। अब हम बैक साइड को तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने लाइनिंग के कपड़े को रख कर उसके ऊपर हमने हमारी जो ब्लाउज का कपड़ा है उसको अंदर वो तरफ सीधा साइड को रखते हुए हम इस तरह से सिलाई कर रहे हैं। तो गले में हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको मार्जिन देते हुए कट कर लेंगे। फिर कट करके हम गले को पलटा लेंगे। हम आपको बहुत ही सरल तरीका से इसको स्टिच करना बता रहे हैं। भले ही हमारा वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन एक ही बार में आप इसको सीख जाओगे। जैसे सिलाई कर रहे हैं वैसे ऐसे करते जाइए। तो इस तरह से इसको हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे इसको पलटाने के लिए। अब बिल्कुल फिनिशिंग सिलाई दे देते हैं हम गला को पलटा कर। तो इस तरह से अच्छे से इसको प्रेस करते हुए हम सिलाई दे रहे हैं। हमारी गले जो है बिल्कुल फिनिशिंग से तैयार हो गई है। अब हम इसके शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हम शोल्डर को सबसे पहले सीधे सीधे साइड रखकर सिलाई लगा देते हैं दोनों साइड की। तो ज्वाइंट हो गई। अब इसको इस तरह से पलटा कर हम हाफ इंच मार्जिन देते हुए शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे और पक्की सिलाई लगा लेंगे। इसमें डबल सिलाई लगाएंगे हम। तो इस तरह से हमारी जो शोल्डर है वो ज्वाइंट हो चुकी है। दोनों शोल्डर को सेम तरीक़ा से हम ज्वाइन कर लेंगे। हमने शोल्डर ज्वाइन कर ली है। अब इसमें हम आस्तीन को ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल बराबर में रखते हुए हम सबसे पहले बीच से सिलाई करते हुए आस्तीन को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हम आस्तीन में सिलाई लगा रहे हैं। बीच से सिलाई लगाने से दोनों साइड बराबर बराबर में हमारा जो आस्तीन है वो अटैच होगी। इस कारण हम बीच से सिलाई लगाते हैं। तो इस तरह से हम दूसरे साइड को भी अब सिलाई लगा लेंगे और एक बार और पक्की सिलाई लगा लेंगे। हमारी आस्तीन अटैच हो गई इस तरह से। तो इसमें हम पक्की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से इसी तरीक़ा से हम दूसरा आस्तीन भी ज्वाइन कर लेंगे। हमने ये आस्तीन को तैयार कर ली है, ज्वाइन कर ली है। अब इसको सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम टक्स लगा लेते हैं। बैक साइड में हम टक्स लगा रहे हैं। तो दोनों टक्स को हमने तैयार कर लिया है। अब इसके बॉटम को तैयार कर लेंगे। तो 1.5 इंच का हमने पट्टी कट किया है। उसको इस तरह से फोल्ड करके हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसमें पूरी सिलाई लगा लेंगे। तो हमने अटैच कर ली है। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे में हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो कच्ची सिलाई लगाकर इसको बाद में तुरपाई भी कर सकते हो। तो इस तरह से हम इस पे सिलाई लगा लेंगे और हमारी जो बैक साइड है उसका बॉटम तैयार हो जाएगा। अब हम फ्रंट साइड के बॉटम को तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम सेम तरीक़ा से 1.5 इंच का पट्टी कट करके इसमें हम ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करके इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, ब्लाउज में अटैच कर लेंगे। यहाँ से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। अब इसको भी हम पलटाकर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से इसके बिल्कुल किनारे किनारे हमको सिलाई लगानी है। और सेम तरीक़ा से दूसरी साइड के फ्रंट की दूसरी साइड को भी हम इसी तरह से बॉटम को तैयार कर लेंगे।
तो इस तरह से हम दूसरी साइड को भी तैयार कर लिए हैं। अब हम साइड्स की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम दोनों साइड में फिटिंग की सिलाई दे देते हैं। दोनों को बराबर रखते हुए हम फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं। तो हमारी जो ब्लाउज है बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरह से हमने फिटिंग की सिलाई भी इसमें लगा दी है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्राइडल ब्लाउज बनकर रेडी हो चुका है। इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने आपको ब्लाउज को बनाना सिखाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।